पहले तो आप यहाँ आज जो हो रहा है, जो ओपनिंग सेरेमनी है, इसके बारे में बताएं और अपने बारे में थोड़ा बताएं आप लोग। ये ओपनिंग सेरेमनी एक्चुअली हमारा पहले हो चुका है। ये एक स्मॉल गेट टुगेदर है ताकि जो हमारे जानने वाले हैं लोगों को पता चले, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी जान रहे हैं, तो बस उनको एक छोटा सा ऐसा था मिलना एक दूसरे से, क्योंकि आप ऐसे फील्ड में हैं तो लोगों से लिंक अप होना, मिलना बहुत ज़रूरी है। तो लोग जब जानेंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे। 6 मंथ से रन कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही देखा कि यहाँ पे स्कोप अच्छे सर ने हमारे देखा कि काफ़ी अच्छा है, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और मॉडलिंग और एयर होस्टेस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ड्रेसेस उनके भी बहुत स्टाइलिश होते हैं। लाइफ एक लग्जेरियस लाइफ के लिए लड़कियां हो गई या लड़के हो गए, वो ऐसा प्रोफेशन चुनते हैं, तो क्यों ना हम लोग उनको प्रॉपर सारी ट्रेनिंग यही दें। उनको चलना, जैसे कि मॉडल चलती है वैसे एयर होस्टेस चलती है। जो डेली बेस के मेकअप है वो मॉडल्स को भी नीड है और वो एयर होस्टेस को भी नीड है। तो बस ऐसा कोई हम लोगों ने एक सम निकाला और सोचा कि क्यों ना हम लोग साथ में एविएशन के यहाँ पे मॉडलिंग भी सिखाएं, क्योंकि अगर हम लोग अपने स्टूडेंट को फिर कहीं और बाहर भेजते हैं कि आप बेसिक मेकअप की नॉलेज लें या फिर कहीं और से सीखें, तो बेहतर है कि हम लोग सारा फुल पैकेज पूरी प्रिपेयर करके यहीं से हम लोग एयर होस्टेस भेजें अपने जो भी एयरलाइंस है उसके ऑडिशन के लिए या फिर सिलेक्शन के लिए जो भी होते हैं। मतलब एविएशन से रिलेटेड जो भी मॉडलिंग, उसमें दोनों चीज़ कनेक्टेड करते हुए आप लोग उस चीज़ को प्रोवाइड करा के फिर आप लोग उस चीज़ को आगे आप लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और बताते हैं। जी बिल्कुल। क्या मतलब बिहार में तो अभी हमको लग रहा है ये न्यूली दोनों चीज़ फर्स्ट टाइम आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से देखने में आ रहा है, क्योंकि पहले ऐसा यहाँ था नहीं। ये लग रहा है कि पहला आप लोग का ये सोच है कि मॉडलिंग और एविएशन को दोनों को साथ में एक ही जगह पे आपने लाया है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए, नया तो नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे शोज़ होते हैं, उसमें ग्रूमिंग भी होती है, लेकिन ग्रूमिंग क्या होता है, कुछ सर्टेन टाइम के लिए होता है, वो मुझे जाकर के कहीं सिखाना होता है। तो अभी मेरा एक खुद का प्लेस हो गया है ताकि जो भी लोग हैं, बच्चे स्टूडेंट हैं, वो लोग अभी यहाँ करके सीख सकते हैं। उनको अब कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह हो गई। अगर आपको एक कोर्स करना है तो आप यहाँ से भी बिल्कुल प्रिपेयर होके कर सकते हैं। और मॉडलिंग में अगर आपने बहुत मेहनत कर ली और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो आपके पेरेंट्स ऑलवेज आपको यही गाइड करें कि आप कुछ ऐसा काम करें कि वहाँ से कुछ बेनिफिट हो। हमेशा आप लॉस में जाओ, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। तो आइदर आपका मॉडलिंग अच्छा चल रहा है तो वेल एंड गुड, हम लोग उसको प्रमोट करेंगे, आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। इफ़ नहीं हो रहा तो एयर होस्टेस यू हैव वन ऑप्शन। थैंक यू मैम। ग्रूमर और मॉडल, और यहाँ मैं मॉडलिंग सिखाती हूँ और बहुत सारे शोज़ होते हैं, आपने मुझे देखा ही होगा। तो एज अ जज, एज अ ग्रूमर हम मिलते रहते हैं, और इस बार भी आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। आप अपना एक इंट्रोडक्शन बताएं। मेरा नाम मनीष है। मैं बेसिकली बिहार से ही हूँ, बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और पटना में नया हूँ। लगभग 2 साल हुए हैं मेरे। और इंट्रोडक्शन एजुकेशन की बात करें तो मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। कॉलेज के बारे में आपको मैंने पहले बताया है। और मैं बिज़नेस में हूँ, पिछले 10 साल से मैं बिज़नेस में हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने अपने करियर की शुरुआत की, 10 साल मैंने उसको किया। उसके बाद मैंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट की, और उसके बाद मैं इस बिज़नेस में आया हूँ। कब से ये स्टार्ट किया है आपने? यहाँ पे जो क्लासेस ये आप एविएशन वाला क्लास कर रहे हैं, ये कब से आपने यहाँ पे स्टार्ट किया है? ये लगभग 6 महीने हो गए सर, लगभग 6 महीने हो गए। जून 2022 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, मिलेनियम एविएशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, और लगभग अगस्त से हमने ऑपरेशन शुरू किया है। कैसे लगा आपको इस फील्ड में आने का? मतलब क्या आपने क्या सोच के आपने एविएशन को चूज किया और इस तरीके का क्लासेस को आपने ओपन किया है यहाँ पे बिहार में? देखिए सर, इसमें मैं एक्सीडेंटली आया। मैं अगर बोलूँ ऑनेस्टली तो मैं इसमें एक्सीडेंटली आया, लेकिन R&D करने के बाद मुझे लगा कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। जब मैं आया था तो कारण कुछ और था, किसी दूसरे इंसान के कारण मैं इसमें आ गया था। फिर जब आधा रास्ता में उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन फिर मैं खुद से जब R&D करना शुरू किया, पता करना शुरू किया कि एक्चुअली मैं इसको क्यों किया जाए, इस बिज़नेस को क्यों किया जाए, तो मुझे पता चला कि आज बिहार में एम्प्लॉयमेंट की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या है? इसके रीज़न पीछे सिर्फ एक रीज़न है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है बिहार में। बच्चों के पास किताबी ज्ञान है, ठीक है, लेकिन जो स्किल होती है कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, आप बात कैसे करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन, इस मामले में बिहार के बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं।
और इस कारण से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरी बात, यहाँ पे स्टीरियोटाइप है, लोग यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, ये सरकारी जॉब छोड़ के मेडिकल इंजीनियरिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। तो मैंने देखा, जब मैं R&D कर रहा था तो मैं लगभग सारी कंपनी के हेड ऑफिस में गया। मैं आपको बताऊं, उस शुरुआती दौर में मैंने 3 लाख रुपए कम से कम खर्च किए सिर्फ इसी चीज़ को पता करने के लिए कि ये इंडस्ट्री क्या है, इसमें क्या है, बच्चों के लिए क्या है, इसमें करियर कैसा है, ये पता करने के लिए सारी कंपनीज में गया। मुंबई गो एयर, दिल्ली विस्तारा, इंडिगो, स्पाइस जेट, सारी कंपनीज में गया। वहाँ पे जाके पता चला कि इसमें वैकेंसीज बहुत है। फिर मैं थोड़ा डाटा पढ़ना शुरू किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान है कि 2025 तक हिंदुस्तान को 220 नए एयरपोर्ट चाहिए। फिर मैंने देखा, जब मैं और डाटा के अंदर गया तो पता चला DGCA, हिंदुस्तान का जो सिविल एविएशन का डिपार्टमेंट है DGCA, उसका डाटा है, और ICAO का, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है कि हिंदुस्तान में 2025 में 110 करोड़ नए लोग फ्लाई कर रहे होंगे। और 110 नए करोड़ जो लोग फ्लाई कर रहे होंगे, उसको, उस डिमांड को मीट करने के लिए 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां हैं, 40 लाख नौकरियां इनडायरेक्ट और 70 लाख नौकरियां डायरेक्ट है पेरोल पे। तो ये सब पता करने के बाद मुझे चला कि बिहार के बच्चों को इसकी जरूरत है, कमी नहीं है, मेहनत में कमी नहीं करते हैं, सीखने के लिए आगे रहते हैं, तो बिहार की जो अनएम्प्लॉयमेंट उसको दूर किया जा सकता है इसके। मतलब इस फील्ड में अभी बहुत ज्यादा मतलब स्कोप है, बहुत स्कोप है, इस वजह से आपने इस फील्ड को चूज किया है कि यहाँ के लोगों को आप जितना ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड करा सको, आप स्किल उसका डेवलप कर सको। देखिए सर, ट्रू एंटरप्रेन्योर वो होता है जो किसी को मदद करके पैसा कमाता है। बिल्कुल। आप अपने आसपास के किसी प्रॉब्लम को पकड़िए, उसको दूर कर दीजिए, उससे अगर आप पैसा कमा पा रहे हैं, वो एक ट्रू एंटरप्रेन्योर होता है। हमने बचपन से यही सीखा है कि ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, और उसी को परस्यू करना चाहते हैं आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हम जो क्लासेस के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सबसे पहले नमस्कार, जितने पटना वासी हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमारे यहाँ एक पटना में मिलेनियम जो है मॉडलिंग एजेंसी, यहाँ पे आज उसका शुभारंभ होने वाला है। और उसी के साथ हमारा एक और कोर्स है जो एयर से रिलेटेड है। तो आप लोग जितने लोग हैं इसमें इनवाइटेड हैं, आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं क्लास कैसे हमारा यहाँ पे चल रहा है। क्या है सर, कब से यहाँ पे ये कब से स्टार्ट है और कब से चल रहा है, और यहाँ किस तरीके का क्या क्या ट्रेनिंग आप लोग प्रोवाइड कराते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जो हमारा एयर जो भी उससे कोर्सेज रिलेटेड है, लाइक आप 6 तारीख से स्टार्ट हुआ है, और आप उसमें केबिन क्रू है, और आपको केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटी दी जाएगी आपको। तो आप विजिट कीजिए एक बार, देख के आपको अच्छा लगेगा, खुद ब खुद आप ज्वाइन करेंगे। केबिन क्रू क्या है सर, थोड़ा सा हल्का सा शॉर्ट में और किस सबसे तरीके का? अच्छी बात है केबिन क्रू, तो आप प्लेन में सुना ही होगा, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे खूबसूरत लोगों को जो केबिन क्रू के तौर पे जाने जाते हैं। और मिलेनियम का सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इन्होंने एक मॉडलिंग से भी रिलेटेड एक कोर्स जो है उन्हें स्टार्ट किया है। और ये दोनों फील्ड एक दूसरे से काफ़ी मतलब मिलता जुलता है। दोनों आपको खूबसूरत बनना दिखाता है, खूबसूरत मेंटेन करना अपने आप को, खूबसूरत आप दिख सकते हैं इस चीज़ में आकर। मतलब दोनों एक दूसरे से काफी सिमिलर है, इस वजह से फिट रख सकते हैं, खूबसूरत दिख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस फील्ड में आइए आप और अपने आप को फिट रखिए हमेशा। बहुत सारे बच्चियां या बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पास कला तो रहता है लेकिन उसके पास अवेलेबल पैसा नहीं होता उतना। उसके लिए क्या खास है इसमें कि उसको ट्रेनिंग दिया जा सके? कोई किस्त है या किसी तरह का यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, ये फैसिलिटी है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के तौर पे। जो भी आपका जो जिस हिसाब से आप जी रहे हैं उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट आप कैरी कर सकते हैं। क्योंकि सभी के पास पैसे नहीं होते हैं। मन तो होता है कि किसी ग्रूमिंग क्लास में एयर होस्टेस का ये ट्रेनिंग ले, लेकिन उसके घर वाले उतना दे नहीं सकते। मेरा इस मामले में मानना अलग है कि आप कैपेबल हैं, आपके अंदर क्षमता है, बल्कि फाइनेंशियल ना हो तब भी अगर आप काबिलियत दिखा रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। कोई इंस्टॉलमेंट टाइप का है आपके? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट टाइप का भी बहुत सारा कंडीशन अप्लाई है, लेकिन है कुछ मतलब हर रेंज के बच्चे इसमें हाँ, आप सब लोग कैरी कर सकते हैं, सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता दें। मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है, मैं लखनऊ से हूँ। और क्या बोलूँ, मॉडलिंग एजेंसी वगैरह जो है वो सब चीज़ें बताना नहीं चाह रहा हूँ आपको, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है। और मनीष जी ने मुझे आमंत्रण किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिमरन सिंह है। आप यहाँ पे क्लास, यहाँ पे क्या ट्रेनिंग करती हो क्या? हाँ, मैं इस इंस्टीट्यूट में केबिन क्रू की तैयारी कर रही हूँ। क्या होता है, थोड़ा इस ट्रेनिंग के बारे में बताइए। केबिन क्रू की तैयारी में होता है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को, हमारे ग्रूमिंग को और हमारे मतलब पर्सनालिटी को इन्हेंस कर दिया जाता है इस इंस्टीट्यूट में। मतलब
तो आप कितने टाइम से कर रही हो, कितने दिनों का ये कोर्स होता है? ये कोर्स तो है 1 साल का, पर यहाँ पे बच्चों को 6 महीने में उसके अकॉर्डिंग बना दिया जाता है ऐसा कि वो इंटरव्यू क्रैक कर ले। और मुझे अभी यहाँ पे 4 to 5 मंथ्स हो गया। कैसा लग रहा है यहाँ पे ट्रेनिंग करके? बहुत अच्छा, और मैं खुद को ये देख पा रही हूँ कि मैं इसके लायक अब होते जा रही हूँ और मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनालिटी इस अकॉर्डिंग एनहेंस हो गया। मतलब लग रहा है कि यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद उतना अपने को जॉब डेवलप कर लिया है कि आप कोई भी इंटरव्यू आप कर सकती जी हो। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवानी ठाकुर है। आप भी यहाँ पे कोर्स क्लास करती हैं क्या? हाँ जी। किस चीज़ का? कैबिन क्रू। आप भी कैबिन क्रू का ही कर रही हो? कितने टाइम से आप भी कर रही हो? 3 to 4 मंथ्स हुआ है मैं। 3 to 4 मंथ। कैसा लग रहा है यहाँ पे आप क्लासेस कर रही हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सारे जो फैकल्टीज़ हैं काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं और बहुत सही है। मतलब जो भी फैकल्टी टीचर लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से ट्रेनिंग आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया है? हाँ, अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग हो रहा है। चलिए, पे कोर्स करती हो क्या, ट्रेनिंग कर रही हो क्या? हम लोग यहाँ मॉडलिंग कोर्स कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। जी, मेरा नाम मुस्कान सिंह है। मेरा नाम नवनीत कौर है। क्या किस तरीके का आप लोग कब से कर रही हो, और यहाँ पे क्या आपको क्या क्या सिखाया जाता है उसमें? यहाँ लिटरली 6 मंथ से हम लोग कर रहे हैं अभी, और यहाँ पे ना एक प्रॉपर ग्रूमिंग मिलता है। जिस तरीके से अपने आप को कैसे इन्हांस कर सकते हैं ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज, हम लोग किस तरीके से बात कर सकते हैं, मतलब एक जो प्रॉपर होता है ना एज अ मॉडल, आप कैसे सामने वाले को ट्रीट कर रहे हो और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ट्रीट कर रहे हो, वो सब कुछ बताया जाता है यहाँ पे। क्या होता है ग्रूमिंग में, क्या बेसिकली चीज़ें आपको क्या बताया जाता था? ग्रूमिंग के बारे में बताइए। अबाउट योर बॉडी पोस्चर, अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपने आप को कैसे सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हो। मतलब अपने आप को कितने कैसे, बहुत होता हाँ, है ना कि बहुत लोगों के पास होता है लेकिन उस चीज को वो सामने प्रेजेंट नहीं कर पाता है। वही जोया फरीन मैम जो है वही हम लोगों को बता रही है यहाँ पे कि अपने आप को इनहेंस कैसे करना है, मतलब कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कैसे आपको अपने अंदर की चीजों को आपको बताना है। चलिए, बहुत आप बताइए, आप क्या बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नवनीत कौर है। आप भी मॉडलिंग ट्रेनिंग सीख रही हो, आप कर रही हो? हाँ जी, यहाँ पे है ना 6 मंथ से चल रहा है। एंड ग्रूमिंग का जो कोर्स यहाँ पे सिखाया जाता है उससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। कुछ लोगों को आता है बट वो बोल नहीं पाते किसी के सामने, तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और फिर वहाँ पे फिर हम अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं।